दूर से बहुत की भक्ति बाहर निकलेगी और अपना कार्य कर जाएगी। वही हमारा धोखा हाल के अंदर उस लड़की से भेड़े तेरे डांट को देख करके मेरे अंदर जो आंसू लग रही थी वो धड़क और भड़क उठी। उसी को ठंडा करने के लिए अपने देशवासियों के कान का बदला लेने के लिए मैंने उसे मारा है। तीसरा सवाल इससे क्या गया था, क्या आपको मालूम है कि इसकी सजा आपको फांसी दी जाएगी, आपको मारा जाएगा। लेकिन उधम सिंह ने कहा था कि मरण में तो फिर यह पद कौन अपनाएगा। अरे तोपों के मुंह में रखकर कौन अपनी छाती हटाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन उठाएगा अपने हाथों से अपने मस्तक। अगर दोस्तों देश पर फिर कौन उठाएगा, देश पर फिर कौन उठाएगा। और इस तरह 21 जुलाई 1940 को सुनील को पेंटिंगला जेल में फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन कहता हूं कि वीर कभी मना नहीं करते। उन वीरों की याद इस बात माता की वीरती से सदा सदा के लिए याद रहेगी। मरते मरते भी कह गए कि मिटेंगे हम इस कदर और जालिम कि तुम मरते हुए लोगों से जान की भीख मांगोगे। अरे सर भरोसे की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जो कितना काबिल काबिल में है। हम अपनी आजादी को दिल में का सकते नहीं, सर बता सकते हैं लेकिन सर लगा सकते हैं। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, ये आजादी हमें नहीं मिली थी, ये आजादी हमें यूं नहीं मिली थी और कभी इस बात की कुछ थोड़ी क्यों नहीं मिली थी। मर्दे जो दीवारों के नीचे गए हैं, मेहनत में शहीदों करने के नाम पर खड़े हैं। आज हम जिंदा है, आज हमारी नस्लें जिंदा है, आज हमारी कौमें जिंदा है, आज हमारी पीढ़ियां जिंदा है, आज हम स्कूलों में साथ रह रहे हैं, आज हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। उन महान वीरों की देन है, उन महान वीरों की देन है। इसलिए इस आजादी का कोई मोल पूछना चाहता है, इस आजादी का कोई मोल नहीं है। अरे नहीं मिली हम आजादी भांति भांति के नारों से, नहीं मिली हम आजादी नेताओं के जयकारों से, नहीं मिली हम आजादी भाषण के भरमारों से, नहीं मिली हम आजादी गांधी के जज के तकिए के तारों से। इस आजादी की बलवेदी पर हमने पता नहीं कितने शीश कटाए हैं, इस आजादी की बलवेदी पर हमने पता नहीं कितने वेद गवाए हैं। मैं दोस्तों महीना बहुत चुका है, हमने सोचो प्राण गवाए थे, बहनों ने भाई मातम ने लाल उठाए थे। अरे इस आजादी का मोल में पूछो, इस आजादी की बलवेदी पर हमने पता नहीं कितने शीश कटाए थे। जब हंसते हंसते ने कहा गलती में थे, फांसी पर चढ़े थे वो, अग्नि में जले थे वो, कुचले गए थे हाथों के पांव से तले। अरे वही की गर्म चुटू से तनखाल भिजवाई थी, आंखें भरवाई थी, जीवा कटवाई थी, भाले मानव कटार से छिपाई जंगल। और जीवन के अंत में भी मन में रहेगी देश के प्रति मन में याद करो महान क्रांतिकारी को, जब उन्हें फांसी पर लटका जाता था, उनके आखिरी अरमान पूछे जाते थे, उनके आखिरी आंखें पूछी जाती थी। वो सब नहीं कहते थे कि अपना आने बल बले है और अरमानों की भीड़ मिट जाने के सत्यवादी हमारा सब कुछ रोछा वतन तेरे लिए। अरे तिरंगा चाहिए बस वतन के लिए, हमारी बस आखिरी आंसू ये मौत भी आए तो वतन तेरे लिए मौत भी आए। इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तुम सोया गाथा के बुनियादी महानायकों ने आपका राज्य का हिंदू मुस्लिम सिखों की एक से बढ़कर एक मिसाइलें कायम की है, जो भारतीय इतिहास के अनमोल धरोहर है, जिनकी हड्डियों में कल्पनाएं बताए सभी देशवासियों की अभिनंदन करती रहेगी। चाहे वो 1857 का माह है, वो पूरा सम्राट बहादुर शाह जफर की हड्डियों की अपना बताओ, जिसके दो बेटों को दिल्ली के चांदी चौक में सयाम फांसी पर लटकाया गया था, जिनकी घर से गर्दनें कलम कर दी गई थी, उन गर्दनों को थाल में सजा करके उस भरी सभा में लाया गया था जहां बहादुर शाह जफर को भेड़ों से जकड़ करके बैठा रखा था। ऐसे दोस्तों जब खून से लथपथ कपड़ा उस हाथ से लाया जाता है तो बहादुर शाह जफर को क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति मंजर देख के उसके रूप देख उसके पैरों पे चलेगी, जमीन खिला जाएगी। और तभी एक अंग्रेज अधिकारी ने उस थाल की अनुसरण करते हुए बहादुर शाह जफर को कटार किया था और कहा था कि बहादुर शाह जफर दम करने में कम नहीं, बहादुर शाह जफर दम करने में कम नहीं। कि मानो चांद की परछाई हो चुके थे हिंदुस्तान की, यानी कि हिंदुस्तान की आजादी की आग को, हिंदुस्तान की क्रांति की आग को हमने ठंडा कर दिया है। लेकिन वो सिर्फ उनके सामने गिड़गिड़ा नहीं था, वो उनके सामने कब छुपाया नहीं था। उसने अंग्रेजों को आजाद किया था, कहा था कि फिरंगियों दम दमे में दम नहीं, फिरंगियों दम दमे में दम नहीं। खैर मानो चांद की अरे कांचियों में खुल रहेगी जब तक ईमान की, तब तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। जिसको पूरा करने का काम हमारे मान शहीद उधम सिंह कामोल ने किया था। तो ये शहीदी दिवस के जन्मदिन इसलिए आते हैं कि हम उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम करें, संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। और याद रखा जो समाज जो देश जो
राष्ट्र अपना इतिहास भुला देता है, अपने उन महानायकों को भुला देता है, उन्हें याद नहीं करता, उनका स्मरण नहीं करता, उनका पठन पाठन नहीं करता, वो देश वो समाज नष्ट हो जाते हैं, वो पतन की गहरी खाई में चले जाते हैं, वो अंधकार में समा जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत मिलती है, वो ताकत से शक्ति मिलती है। मेरे दोस्तों, वो शक्ति से बात बनती है, वो देश प्रेम की आग हो सकती है, वो क्रांति की आग हो सकती है, वो समाज को बुलंदी